सुंदरकांड भाग 3। हनुमान जी और सीता माता की भेंट दृश्य 1। अशोक वाटिका का प्रवेश। पृष्ठभूमि में मंद संगीत। रात्रि का समय। वाचक नैरेटर हनुमान जी लंका नगरी में चारों ओर विचरण करने लगे। वे हर दिशा में सीता माता की खोज कर रहे थे। सोने के महलों से सजी लंका में राक्षसों की भीड़ थी, परंतु कहीं भी जनक नंदिनी सीता का पता नहीं चल रहा था। अंततः जब रात गहरी हुई, वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां अनेक सुंदर वृक्ष, पुष्प और फल लगे थे। परंतु उस वाटिका में एक स्थान ऐसा था जहां एक करुणा भरा दृश्य था। ध्वनि प्रभाव, मंद पवन, पक्षियों की आहट। वाचक एक वृक्ष के नीचे, पीले वस्त्रों में लिपटी, क्षीण शरीर वाली, आंखों में अश्रु लिए, वही विरहिणी सीता बैठी थी। उनके चारों ओर राक्षसनियां पहरा दे रही थी। दृश्य 2। हनुमान जी का दर्शन। हनुमान जी वृक्ष पर बैठकर देखते हैं। हनुमान मन में जय श्री राम। यही तो माता सीता है, जिनका वर्णन प्रभु ने किया था। वही तेज, वही करुणा, वही पतिव्रता की मूर्ति। अब सोचूं, इन्हें अपना परिचय कैसे दूं, कहीं वे भयभीत न हो जाए। वाचक हनुमान जी ने सोचा, सीधे जाकर कहना उचित नहीं, पहले राम नाम का परिचय दूंगा। वे वृक्ष की डाल पर बैठकर मंद स्वर में राम राम का जप करने लगे। दृश्य 3। सीता माता की आशा। सीता करुण स्वर में, हे प्रभु राम, कब तक यह विरह सहूं? कब तक इस रावण के अत्याचार सहती रहूं? यदि अब विलंब हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी। वह आकाश की ओर देखती है, हे पवन देव, यदि आप मेरे शरणागत पुत्र हनुमान को भेज दे, तो शायद मेरा संदेश प्रभु राम तक पहुंच जाए। दृश्य 4। राम कथा का संकेत। हनुमान जी धीरे से पेड़ की डाल से उतरते हैं, लघु रूप में आते हैं और सीता माता के पास बैठ जाते हैं। हनुमान मृदु स्वर में, जनक नंदिनी, मैं श्री राम का दास हनुमान हूँ। प्रभु ने आपका समाचार जानने हेतु मुझे भेजा है। सीता चौंक कर देखती है। सीता, हे वानर, तुम कौन? तुम्हें श्री राम का नाम कैसे ज्ञात? हनुमान सिर झुकाकर, माता, यह देखिए, यह मुद्रिका, अंगूठी प्रभु श्री राम ने आपको देने को दी है। हनुमान जी राम की अंगूठी सीता माता के चरणों में रखते हैं। सीता भावुक होकर, अरे, यह तो वही मुद्रिका है जो राम जी के कर में थी। हे प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया, तुमने मेरी सुधि ली। दृश्य 5। सीता हनुमान संवाद। सीता, हे हनुमान, प्रभु का समाचार कहो, क्या वे कुशल हैं? लक्ष्मण जी कैसे हैं? हनुमान विनम्र भाव से, माता, प्रभु श्री राम विरह से व्याकुल हैं, आपके बिना भोजन नहीं करते, न निद्रा लेते हैं। लक्ष्मण जी भी आपको याद कर करके अश्रु बहाते हैं। आपकी खोज में प्रभु ने मुझे भेजा और उनकी कृपा से मैं सागर पार करके यहाँ पहुँचा हूँ। सीता, हे वीर हनुमान, अब मेरा जीवन तुम्हारे आने से सफल हो गया। परंतु कहो, क्या राम मुझे यहाँ से ले जाने का उपाय सोच चुके हैं? हनुमान, माता, प्रभु शीघ्र ही वानर सेना सहित यहाँ आएंगे और इस राक्षसराज रावण का संहार करेंगे। आपके उद्धार का समय अब निकट है। दृश्य 6। सीता का वरदान। सीता आंखों में आंसू लेकर, हनुमान, तुम्हारा साहस और भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ। यदि मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हें उपहार देती, परंतु मेरे पास तो केवल यह आशीर्वाद है। तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। हनुमान नम्रता से, माता, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। अब मैं प्रभु को आपके समाचार दूंगा और शीघ्र उन्हें यहाँ लाऊंगा। दृश्य 7। विदाई। सीता, हे पुत्र हनुमान, प्रभु से कहना कि मैं उन्हें प्रतिक्षण स्मरण करती हूँ। यदि वे शीघ्र न आए तो मैं जीवित न रह सकूंगी। हनुमान, माता,
विश्वास रखिए, राम जी की कृपा से रावण का अंत निकट है। अब मैं लंका में अपना प्रभाव दिखाकर लौटूंगा। हनुमान जी सीता माता को प्रणाम करके आकाश में उड़ जाते हैं। भाग 3 का समापन वाचक। सीता माता से मिलकर हनुमान जी का हृदय आनंद और करुणा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया, अब रावण को उसके अपराध का परिणाम दिखाना होगा। और इसी के साथ प्रारंभ होता है सुंदरकांड का अगला भाग, हनुमान जी द्वारा लंका दहन। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब सुंदरकांड भाग 4, लंका दहन कथा